नमस्कार, स्वागत है आपका। आप क्रिटिविजन न्यूज देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं शबाब। कहते हैं कि अगर आपके दिन अच्छे ना चल रहे हो तो ऊंट पे बैठे हुए व्यक्ति को भी कुत्ता काट लेता है। यह बात उत्तर प्रदेश की सियासत में मौजूदा वक्त में सही दिख रही है। उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ के लिए सियासी दिन आजकल बड़े भारी चल रहे हैं, मानो शनि देवता उनसे नाराज हों। तभी तो कभी उनकी पार्टी के विधायक, कभी सहयोगी दल के नेता लगातार गाहे बगाहे उन पर सियासी तरकश के तीर छोड़े जा रहे हैं। अभी आशीष पटेल का मामला ठंडा नहीं हुआ था, उसके बाद गुर्जर ने गाजियाबाद में योगी आदित्यनाथ के खिलाफ बिगुल फूंक दिया और अब उनके सहयोगी संजय निषाद उन्हें आंखें दिखा रहे हैं। यह बात इस तरीके से भी साफ तौर से समझी जा सकती है कि आशीष पटेल के साथ उत्तर प्रदेश की सियासत में जो हश्र हो रहा है, जो बात वो खुद कहते हैं कि उनकी राजनीतिक हत्या हो रही है, वो उत्तर प्रदेश में दूसरे राजनेताओं को भी एक आईना दिखा रहा है। 2027 के चुनावों से पहले उत्तर प्रदेश में एनडीए में इस तरह की फूट योगी आदित्यनाथ को बहुत कमजोर कर रही है। योगी आदित्यनाथ के लिए तमाम तरीके के सियासी समीकरण बैठाने की कोशिशें हो रही हैं, तो दूसरी तरफ आशीष पटेल, संजय निषाद, गुर्जर समेत तमाम लोग उनके खिलाफ चुन चुनकर राजनीतिक बाण छोड़ रहे हैं। आज बात संजय निषाद की करेंगे। संजय निषाद जो भारतीय जनता पार्टी के कंधे पे चढ़कर उत्तर प्रदेश की सियासत में एक बड़े राजनेता के तौर पर खुद को साबित करना चाहते थे। हालांकि उन्होंने पूरब में भारतीय जनता पार्टी के लिए ऐसा कुछ किया भी। संजय निषाद को हालांकि बड़े नेता के तौर पर एस्टैब्लिश्ड समाजवादी पार्टी ने ही किया था। जब अखिलेश यादव ने उन्हें अपनी साइकिल पर बिठाया, उसके बाद संजय निषाद को राजनीतिक तौर पर उत्तर प्रदेश में एक बड़ी पहचान मिली। हालांकि ये राजनेता समय के हिसाब से अपने सियासी कद पर सौदा कर लेते हैं। साल 2019 आते आते संजय निषाद के ईमान डोलने लगे, अखिलेश यादव से ज्यादा भरोसा उन्हें भाजपा पर होने लगा और योगी आदित्यनाथ उनके फेवरेट होने लगे। हालांकि संजय निषाद भी दिल्ली टीम के ही नेता कहे जाते हैं। कहा यह भी जाता है कि उन्हें भाजपा में अमित शाह लेकर आए थे, लिहाजा हर छोटी छोटी बात पर वो अमित शाह के पास पहुंच जाते थे। साल 2019 में उनके बेटे को संत कबीरनगर से भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया। उन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ा और वो सांसद भी बने। प्रवीण निषाद संत कबीरनगर से भाजपा के सांसद बने तो संजय निषाद का कद भी उत्तर प्रदेश की सियासत में बढ़ गया। अब उन्हें ऐसा लगने लगा था कि अब वो भाजपा के कंधे पर सवार होकर धीरे धीरे उत्तर प्रदेश में किंग मेकर बन जाएंगे, यानी कि पूरब में बगैर उनकी इजाजत के पत्ता भी नहीं हिलेगा। लेकिन साल 2019 से साल 2024 आते आते बहुत सारे सियासी समीकरण उत्तर प्रदेश में बदल चुके थे। उत्तर प्रदेश में बहुत सारे सियासी मंजर बदले जा चुके थे और राजनेता अपने अपने हिसाब से चीजों को सेट कर चुके थे। संजय निषाद एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी के दरवाजे पर थे और अपने बेटे के लिए चुनावी टिकट मांग रहे थे। बड़ी मान मनौवल के बाद भाजपा ने उनके बेटे के टिकट को रिपीट किया। उन्होंने संत कबीरनगर से चुनाव लड़ा, लेकिन इस बार नीति को कुछ और ही मंजूर था। संजय निषाद के बेटे प्रवीण निषाद संत कबीरनगर से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी पप्पू निषाद से हार गए। यह हार भी छोटी मोटी नहीं थी, बहुत बड़े मार्जिन से प्रवीण निषाद चुनाव हारे तो उनके पिता संजय निषाद का सियासी कद उत्तर प्रदेश की सियासत में कम हो गया और इतना कम हो गया कि 24 के बाद हुए 9 सीटों के उपचुनाव में वो भाजपा से 1 सीट मांगते रह गए, लेकिन भाजपा ने उनकी एक न सुनी। ये वही संजय निषाद थे जो अपनी शर्तों पर बार्गेनिंग कर रहे थे और आज दुहाई दे रहे हैं। पहले आप संजय निषाद के उस बयान को सुनिए जिसमें वो भाजपा पर तमाम तरीके के आरोप लगाते हैं। वो ये बात कहते हैं कि भाजपा कभी सिंबल को लेकर, कभी प्रत्याशी को लेकर तमाम तरीके की बातें कहती है और पार्टी में बहुत सारे ऐसे विभीषण हैं जो भाजपा के लिए गर्त के रास्ते बना रहे हैं और अगर इस बात पर काम नहीं किया गया तो 27 में सरकार नहीं बन पाएगी। संजय निषाद के उस बयान को सुनिए, फिर आपको आगे हम बताएंगे कि संजय निषाद कैसे राजनीतिक तौर पर उत्तर प्रदेश में हाशिए पर
पहुंचते चले गए। बीजेपी के अंदर कुछ रहने वाले लोगों पर आरोप है और कुछ लोग हैं जो उन्हें बचा रहे हैं। हम कह रहे हैं कि आज मोदी योगी 24 घंटे काम कर रहे हैं, डॉक्टर संजय काम कर रहे हैं और राजभर जी हैं, आशीष जी हैं, हम लोग मिलकर इस उत्तर प्रदेश की सत्ता को 2019 में जब सपा बसपा एक हो गई थी तब उसको सत्ता में नहीं आने दिया। सपा अलग लड़ी, बसपा अलग लड़ी, फिर 43 सीटें कैसे जीत गई। हम तो चाहते जो ए बूथ है, बी बूथ है भाजपा का, वो कैसे हार गए 43 पर। जो हरवाने वाले हैं ऐसे लोगों पर कार्रवाई नहीं होगी तो लास्ट में जाएंगे। तो हमारी पूंजी क्यों गंवाए भाई। ये निषाद पहले सपा के आदमी थे, वोटर हो गए थे, बसपा के वोटर हो गए थे। भाईचारा कमेटी बनाया था निषाद, केवट, मल्ला, ये भाईचारा बनाकर हमारा सब चारा खा गए, हमारे लोगों का हिस्सा। आखिर हमारे लोगों का आरक्षण नहीं मिलेगा। माननीय योगी जी ने जब कहा था इनके आवाज सदन के हैं, रोज रोज ट्रोल होते हैं। आज के दिन में जो सारे कागज ट्रोल होते हैं, आज के दिन में आरक्षण का सपा वाले उसको कहते हैं भाई क्या हुआ, डॉक्टर संजय गए थे भारतीय जनता पार्टी के बाद, ये संविधान, ये जो आरक्षण हम तो नहीं दिए तो भाजपा से क्यों नहीं लिए, केंद्र और राज्य में उनकी सरकार है। सपा वाले कहते हैं ना कि हमारा तो केंद्र में सरकार था नहीं तो हम नहीं दे पा रहे थे। अब भाजपा तो केंद्र और राज्य दोनों में सरकार है, अब क्यों नहीं आरक्षण ले रहे डॉक्टर साहब। इसके मतलब मलाई खा रहे हैं और जो है लोगों को छोड़े हैं। तो भाई हम तो मलाई खाने के लिए नहीं आए हैं। कि आज के दिन में भारतीय जनता पार्टी में कुछ अधिकारी हैं और कुछ लोग हैं जो गलत मैसेज दे रहे हैं। जो उसमें रहने वाले भाजपा में हैं, हमारे समुदाय के जो कुछ नेता हैं वो झूठ बोलते हैं कि हम निषाद ऐसे दे देंगे, आप डॉक्टर से आरक्षण लागू होगा तो डॉक्टर संजय हीरो हो जाएगा, डॉक्टर संजय परिवार निषाद पार्टी हीरो हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। अरे समाज हीरो हो जाएगा। समाज तो पहले भी हीरो था, अब जीरो बनाने वाले जीरो बना रहे। तो ये जो भारतीय जनता में रहने वाले जो कुछ नेता हैं वो गलत मैसेज गुमराह कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री को, प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री को, और वो वही लोग हैं जो 43 सीट हरवाए हैं। तो मैं नहीं चाहता हूं ऐसे लोग जो गुमराह कर रहे हैं उन्हें हटाया जा। जो भारतीय जनता पार्टी को 43 हराए उन्हें हटाया जा। और मालूम है एबीसी बूथ से जो मंडल अध्यक्ष थे, जो और लोग थे, जो जिला अध्यक्ष थे, घर से निकले नहीं, प्रचार नहीं करने के, गाड़ी लेगा चाय की दुकान बैठते थे। मेरे पास सब फुटेज वीडियोज है। हम कह रहे हैं आज के दिन में निश्चित रूप से कार्रवाई। मैं मित्र हूं, सही बात बताऊंगा। माहौल अच्छा, मोदी जी, योगी जी, हम सभी साथी मिलकर चाहते हैं कि 2027 में पुनः सरकार बने, पुनः मुख्यमंत्री बने हमारे कैंडिडेट। हम एनडीए से हम नाराज नहीं है, हमारे लोग नाराज होते जा रहे हैं, इनका हिस्सा न मिले। ये हमारा काम है सूचना। और जो लोग अंदर हैं, जो विभीषण है, उन्हें हटाना चाहिए। नहीं तो 2027 नजदीक है, वो विभीषण अभी भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी अपने वोट का नुकसान करें, हम लोग अपना वोट क्यों नुकसान करें भाई। तो सुना आपने, ये वही संजय निषाद हैं जो कभी योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी की वाहवाही करते नहीं थमते थे, क्योंकि उन्हें सियासी लाभ जो लेने थे। लेकिन कहते हैं जो अर्श पर गया है वो फर्श पर भी गिरेगा, और संजय निषाद के साथ यही हुआ। ये वो राजनीतिक पल पल बदलने वाले लोग थे जिनको जहां मौका मिला इन्होंने वहां पर अपने सियासी वजूद को तलाशना शुरू कर दिया। जब साल 2024 में संजय निषाद के बेटे प्रवीण निषाद चुनाव हारे तो उसके बाद संजय निषाद के तारे गर्दिश में जाने लगे। साल 2024 के अंत में 9 सीटों का उत्तर प्रदेश में विधानसभा का उपचुनाव था। इनमें एक सीट थी मझुआ, जहां से संजय निषाद की पार्टी निषाद पार्टी का ही विधायक हुआ करता था। संजय निषाद इस बात पे कंफर्ट थे कि सत्ता में भले वो गठबंधन के तौर पर सरकार चला रहे हों, उनका बेटे भले चुनाव हार गए हों, लेकिन भाजपा कम से कम उनको ये सीट तो दे ही देगी, क्योंकि इस पर उन्हीं के ही विधायक थे। लेकिन भाजपा ने उनकी एक ना सुनी। संजय निषाद 1 सप्ताह तक अमित शाह के घर पर दिल्ली में डेरा डाले रहे। वो इस बात के लिए मनोवल करते रहे कि यहां से हमारी पार्टी का विधायक था, इसलिए यह सीट हमें मिलनी चाहिए। लेकिन भाजपा ने उन्हें यह सीट नहीं दी। अमित शाह ने भी उनकी बात नहीं सुनी। यह हाल तब हुआ जब गठबंधन में एक सीट आरएलडी को भारतीय जनता पार्टी ने दी थी। पश्चिम में एक सीट पर उपचुनाव आरएलडी ने लड़ा था। वो नए गठबंधन में शामिल हुए। संजय निषाद तो पुराने गठबंधन में शामिल थे। इसी बात की दुहाई संजय निषाद योगी आदित्यनाथ और अमित शाह से लगातार कहते रहे, लगातार करते रहे। भाजपा ने उनकी एक न सुनी। नतीजा यह हुआ कि संजय निषाद तमाम बातों को दुहाई देते रहे। उसके बाद वो ये कहने लगे कि सब कुछ पार्टी में ठीक है, पार्टी ने कहा है कि बाद में देखेंगे। भाजपा ने असल में उन्हें राजनीतिक हैसियत उत्तर प्रदेश में उन्हें बता दी है। उन्हें यह बता दिया है कि 27 के चुनावों में अब हम तुम्हारे भरोसे नहीं हैं, क्योंकि 24 के लोकसभा चुनाव में संजय निषाद, ओम प्रकाश राजभर, अपना दल
ये वो तमाम गठबंधन के नेता थे जिन्होंने भाजपा से बड़ी बड़ी डील करके पूरब में अपने प्रत्याशियों के लिए टिकट मांगे थे। लेकिन सब कुछ हर बार बेहतर नहीं होता। यही संजय निषाद, ओम प्रकाश राजभर और अपना दल के साथ हुआ। अनुप्रिया पटेल अपनी सीट तो भले जीत गईं, लेकिन बाकी के उनके प्रत्याशी हार गए। ओम प्रकाश राजभर के बेटे भी 2024 के लोकसभा चुनाव में हार गए। संजय निषाद के बेटे भी 24 के चुनाव में हार गए। अब आपके पास ब्लैकमेल करने के लिए सियासी तौर पर कुछ नहीं बचा था और संजय निषाद को भाजपा ने यही आईना दिखाया है। और संजय निषाद अब यही दुहाई दे रहे हैं, वो भाजपा को नसीहतें दे रहे हैं, वो ये बता रहे हैं कि आपकी पार्टी में तमाम विभीषण हैं जो 27 में आपको चुनाव हरवा देंगे। असल में वो ब्लैकमेल करने की एक बार फिर कोशिश कर रहे हैं कि अगर आपने हमको तवज्जो नहीं दिया तो 27 के चुनाव में हम आपका साथ भी छोड़ सकते हैं। और संजय निषाद इस बात को खुलकर कहते हैं कि हम तो केवट समाज के लोग हैं, जो हमारे लोगों के लिए रास्ता बनाएगा हम उसकी नाव पर उसको बिठाकर नदी पार कराएंगे। लेकिन क्या वाकई में संजय निषाद भाजपा छोड़ पाएंगे? और अगर छोड़ भी देंगे तो जाएंगे कहां? संजय निषाद के पास क्या ऑप्शन है? क्या अखिलेश यादव उन्हें फिर से अपने गले लगा लेंगे? उत्तर प्रदेश की सियासत में वैसे तो कुछ भी असंभव नहीं है, लेकिन फिर भी अखिलेश यादव भी दूध के जले हैं। वो छाछ भी फूक फूक कर पी रहे हैं। वो ये जानते हैं कि ये सारे लोग सिर्फ सियासी तौर पर राजनीतिक ब्लैकमेलिंग करते हैं, सिर्फ सियासी तौर पर राजनीतिक जो रस्साकशी है उसको मजबूती से खींचते हैं और नुकसान बड़े दलों का होता है। इसीलिए अखिलेश यादव ना तो अभी पल्लवी पटेल को मना रहे हैं, ना ही निषाद समुदाय से संजय निषाद को मना रहे हैं, ना ही किसी दूसरे घटक दल को। यानी कि संजय निषाद के लिए एक तरफ कुआं और दूसरी तरफ खाई है। वो भाजपा में ब्लैकमेलिंग की बात भले कर लें, वो दबाव भले बना लें, लेकिन भाजपा भी अब बहुत कुछ समझ चुकी है। वो समझ चुकी है कि इनके पास राजनीतिक तौर पर कुछ नहीं है, क्योंकि 24 के लोकसभा चुनाव में संजय निषाद खुद इस बात को कहते हैं कि पीडीए में निषाद समुदाय का एक बड़ा वोट बैंक ट्रांसफर हुआ है। यानी कि संजय निषाद भी इस बात को समझने लगे हैं कि उनके समाज के लोग अब उनके साथ नहीं रह गए हैं। ऐसे में संजय निषाद की ये नसीहतें भाजपा के लिए कितना काम आएंगी, इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा। लेकिन संजय निषाद की ये मुश्किल भरी बातें भाजपा के लिए जरूर मुश्किलों को पैदा कर रही है। भाजपा जितना विपक्ष से परेशान नहीं है, उतना अपने घटक दलों से परेशान है। कभी लखीमपुर खीरी में उनके विधायक को थप्पड़ मार दिया जाता है और उनकी सुनवाई नहीं होती, वो विधानसभा में कार्रवाई में भाग लेने नहीं आते, वो मीडिया में बाइट देकर कहते हैं कि मैं कैसे वहां पर लोगों को अपना मुंह नहीं दिखाऊंगा। एक विधायक जो खुद के साथ मारपीट होने के बाद भी कुछ ना कर सका, वो अपने लोगों के लिए क्या कर पाएगा? दूसरी तरफ नंद किशोर गुर्जर गाजियाबाद में वहां के कमिश्नर को लेकर योगी आदित्यनाथ पर फायर हुए रहते हैं। वो कहते हैं मैं एक बार नहीं 3 बार मिला, हमारी सरकार में रोजाना 50,000 गाय काटी जा रही हैं, मुख्यमंत्री से लेकर चीफ सेक्रेटरी तक सबको पता है, लेकिन सरकार कुछ नहीं कर रही। अनुप्रिया पटेल के पति आशीष पटेल जो सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं, वो भी खुलकर कहते हैं, वो सरकार के तमाम अफसरों का नाम लेते हैं, वो एसटीएफ का जिक्र करते हैं, वो कहते हैं कि मेरी हत्या कराई जा सकती है। बावजूद इसके योगी आदित्यनाथ उनकी एक नहीं सुनते। मुख्यमंत्री या उनकी पार्टी की तरफ से कोई भी नेता आशीष पटेल पर कोई बयान नहीं देता। और अब संजय निषाद भारतीय जनता पार्टी को ब्लैकमेल कर रही है। कहीं ये सारे लोग मिलकर योगी आदित्यनाथ के लिए मुश्किलों का समय तो पैदा नहीं कर रहे। फिलहाल योगी आदित्यनाथ के लिए राजनीतिक तौर पर ये घटक दल कितना मुसीबत का सबब बनेंगे, इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। लेकिन यूपी में विपक्ष से ज्यादा अपने लोगों से योगी जी परेशान हैं और वो इस परेशानी का हल कैसे ढूंढेंगे, इसका हम सबको इंतजार रहेगा। आज की चर्चा में बस इतना ही। आपको हमारी ये चर्चा कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आप किन विषयों पर चर्चा चाहते हैं ये भी हमें लिख भेजिएगा। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।